हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंटेंट बनाया जाता है। एक कंप्लीट पेज बना के हमने देखा था कंटेंट को, कैसे उसमें इमेज लगाए, वीडियो लगाए, टेक्स्ट लगाए और कैसे हमने उसको कंप्लीट किया। अब हमारे कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली और रीडेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो एसईओ फ्रेंडली होने के लिए एसईओ से रिलेटेड क्या क्या उसमें हमें सुधार और करने हैं, एसईओ योस्ट की मदद से हमें पता चल जाएगा। एसईओ योस्ट हमें बता देता है कि कहाँ कहाँ हमें वर्क करना है, किन किन चीज़ों पे, जिसको सही करने के बाद हमारा पेज कम्प्लीटली सर्च इंजन के ऑन पेज के एसईओ के मुताबिक हो जाता है। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज को एसईओ फ्रेंडली और रीडेबल बना सकते हैं। कंटेंट लिखा था, एक पेज था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, उस पर हमने कंटेंट लिखा था, इमेजेस डाले थे। अब उस कंटेंट को के ऊपर हम एसईओ करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो उस पेज तक हम पहुंचेंगे। अभी मैं अपने डैशबोर्ड में हूँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। पेजेस में जाएंगे पहले और उस पेज को, और पेजेस में जाके उस पेज को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसके ऑन पेज एसईओ में क्या क्या योस्ट के जरिए हमें मिल रहा है, क्या हमें करना है। तो हमारा वो पेज था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं तो हमारा ये पेज स्टार्ट होता है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे कई सारी चीज़ें हैं। स्टेटस, विजिबिलिटी पब्लिक है। कब ये पब्लिक हुआ है? 7 अगस्त को। योस्ट एसईओ क्या कह रहा है? रीडेबिलिटी नीड इम्प्रूवमेंट, रीडेबिलिटी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एसईओ एनालिसिस में भी नीड इम्प्रूवमेंट। तो हमें योस्ट क्या बता रहा है? योस्ट से हम दो चीज़ें चेक भी करते हैं कि हमारा कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी है, कितना इजी लैंग्वेज में, कितने शॉर्ट सेंटेंसेस में, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस ना हो और बड़े बड़े पैराग्राफ ना हो, उस हिसाब से रीडेबल हो, एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया गया हो, पैसिव वॉइस का कम से कम यूज़ हुआ हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स कम से कम यूज़ हुए हों, ईजी लैंग्वेज हो, ईजी गो में लिखा गया हो, वो होती है रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी में योस्ट हमारे कंटेंट को कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एसईओ एनालिसिस में भी योस्ट कह रहा कि नीड इम्प्रूवमेंट। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है इन दोनों कैटेगरीज में, रीडेबिलिटी और एसईओ एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। तो नीचे आते हैं। अब नीचे योस्ट एसईओ में हमारे पास दो चीज़ें। पहले हम रीडेबिलिटी देख लेते हैं, रीडेबिलिटी क्या बता रहे हैं। अब इसको ठीक से समझते हैं। ये गुड रिजल्ट्स के अंदर 4 हैं, 4 हमारे गुड रिजल्ट्स हैं। क्या क्या हैं? सेंटेंस लेंथ अच्छा है, पैराग्राफ लेंथ भी अच्छा है, ग्रेट जॉब, 2 दिख रहे हैं। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है और पैसिव वॉइस का हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, एक्टिव वॉइस यूज़ किया है, ये भी अच्छा है। यानी 4 हमें गुड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें ऊपर आते हैं तो ये एक कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट की, जिसमें फर्स्ट है फ्लैश रीडिंग इरेज। द कॉपी ऑफ स्कोर 58 इन दिस टेस्ट विच कंसिडर फेयरली डिफिकल्ट टू रीड, ट्राई टू मेक शॉर्टर सेंटेंसेस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो ये एक इम्प्रूवमेंट में है, जिसमें कि हमें कह रहे हैं कि छोटा, ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटा सेंटेंस बनाने की। तो हमें अपने कंटेंट में देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा लाइन तो नहीं है जो बहुत बड़ा हो चुका है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में 2-3 लाइनों में उसको दिखाया जाए, तो ये ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम्स में 2 प्रॉब्लम है, एक तो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस और दूसरा ट्रांजिशन वर्ड। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस में द टेक्स्ट कंटेन्स 4 कंसेक्यूटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड।
और ट्रांजिशन वर्ड में ओनली 5.6% ऑफ द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारा फ्लो जो है दूसरी तरफ जाता है, प्लस माइनस के टाइप में, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, इन सब वर्ड्स का जब हम प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसेस में वो ट्रांजिशन वर्ड होते हैं और वो एक अच्छा सेंटेंस माना जाता है। तो उस तरह का सेंटेंस डालने से रीडेबिलिटी का स्कोर अच्छा होगा। अभी हम ऐसा करते हैं कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस स्टार्ट हुए हैं सेम वर्ड से, इसको ढूंढते हैं अपने कंटेंट में, उसे ठीक करते हैं ताकि आप ये देख सको कि ये जो प्रॉब्लम्स दे रहा है योश, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस। तो अपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया के पेज पे हम हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस पेज में हमारा कहाँ पे एक ही वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है यू हैव, यू एंड यू। तो ये एक जगह है जहाँ पे 4 बार यू से वर्ड स्टार्ट हुआ है, और लेकिन ये टेक्निकली या लॉजिकली यू से स्टार्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है सोशल मीडिया एसएमओ कैन फुलफिल योर नीड इफ यू हैव स्टार्टेड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, इफ यू वांट टू गो फॉर ब्रांड अवेयरनेस। तो इसमें चूंकि इस हेडलाइन का ये आंसर दे रहा है, तो इसलिए यू से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा लॉजिकली। बट प्रॉब्लम भी रीडेबिलिटी की सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट एंड फाइनली 4th डॉट, और हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अब सारे सेंटेंसेस यू से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं और इफ वाला क्लॉज से लॉजिक भी बन रहा है। तो अब हम आते हैं अपने वर्डप्रेस पेज पे और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ या नहीं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और सीधे रीडेबिलिटी एनालिसिस ओके पे आ गए, नीड इम्प्रूवमेंट हट गया और हम ओके हो गए। ऐसे ही हमें अगर बाकी भी बचे हैं प्रॉब्लम्स तो उसे सॉल्व करने हैं। आते हैं रीडेबिलिटी पे। अब देखिए, यहाँ 2 प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो गया। अब एक ही प्रॉब्लम बचा है। 2 प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम्स में 2 प्रॉब्लम्स थे, एक ही वर्ड से यू से स्टार्ट हो रहा था, 4 सेंटेंसेस, वो सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, देयर इज एनफ वैरायटी ऑफ सेंटेंस, दैट्स ग्रेट। अब ये कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस जो प्रॉब्लम में था वो गुड रिजल्ट में चला आया। तो इस तरीके से हमें एक एक प्रॉब्लम को, रीडेबिलिटी के एक एक प्रॉब्लम को उठाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। सेम वे हम एसईओ पे जाएंगे। अभी देखते हैं एसईओ में क्या है। एसईओ में हमारा नीड इम्प्रूवमेंट है, तो एसईओ एनालिसिस पे आते हैं, डाउन एरो से नीचे आ जाते हैं। अब देखिए 5 प्रॉब्लम्स हैं। इम्प्रूवमेंट में एक है इमेज आल्ट एट्रीब्यूट और गुड रिजल्ट में 2 है टेक्स्ट लेंथ। तो जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है अभी तक वो 543 वर्ड्स के हैं, वो गुड जॉब वो दिखा रहे हैं। और एसईओ टाइटल हमारा गुड है, लेकिन हमें एसईओ टाइटल थोड़ा सा आई कैचिंग बनाना है। तो हम अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स है आउटबाउंड लिंक, मतलब हमारे पेज से किसी और साइट को कोई लिंक जाए, दैट इज आउटबाउंड लिंक, वो नहीं हुआ है। इंटरनल लिंक, मतलब
हम अपने पेज से किसी और अपने ही वेबसाइट के पेज को लिंक करें, वो इंटरलिंकिंग नहीं हुई है। की फ्रेज लेंथ, नो फोकस की फ्रेज वाज सेट। तो की फ्रेज लेंथ जो है हमारा यहाँ पे जो फोकस की फ्रेज है, जब हम यहाँ पे अपना की फ्रेज डालेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें हमारा की फ्रेज क्या है, हमारा की फ्रेज है हमारा की फ्रेज है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यहाँ से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हमारा की फ्रेज है, तो हमने की फ्रेज डाल दिया। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। 5 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, तो एक के बाद एक हमें सॉल्व करना होगा। की फ्रेज हमने डाल दिया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। जैसे ही हमने की फ्रेज, फोकस की फ्रेज डाला, हमारा एसईओ एनालिसिस नीड इम्प्रूवमेंट का था। अब देखिए ये एसईओ एनालिसिस ओके हो गया है। ऐसे ही प्रॉब्लम 5 के 5 ही हैं। अभी फाइव प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें अपना, जैसे हम बताए कि हमें अपना जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसमें डालना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है सिंगल मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हम उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल के। उसके लिए हमें आना पड़ेगा SEO में, और यहाँ से आना पड़ेगा एडिट स्निपेट में। यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा टाइटल, SEO टाइटल यहाँ पड़ेगा। स्लग मतलब URL है, वो यहाँ पड़ेगा। अभी देखिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO लिखा है, इसे हम हटा देते हैं। और टाइटल अगर आप छोटा लिखेंगे, बहुत छोटा, वो भी सही नहीं है, और बड़ा कर देंगे बहुत बड़ा, वो भी सही नहीं है। तो ऑप्टिमम साइज जो है SEO के टाइटल का होना चाहिए। ये हम यहाँ हमने एक टाइटल बना के रखा हुआ है पहले से, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्टिमम साइज है, इतनी लेंथ का हमारा जो है टाइटल सही रहता है। स्लग भी हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। और मेटा डिस्क्रिप्शन को अब हम लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ मेटा लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ डाल दिया। ये भी देखिए एक्चुअल लेंथ का है, जितना हमें चाहिए। और अब हम इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया। अब देखिए SEO एनालिसिस ओके से गुड पे आ गया। इस तरीके से हम अपने ऑन पेज SEO में, और देखिए प्रॉब्लम 5 थे, प्रॉब्लम 4 हो गए, गुड रिजल्ट्स 11 हो गए।
तो हमें गुड रिजल्ट्स को बढ़ाने हैं। देखिए कितनी सारी ग्रीन लाइनें आ गई। तो हमारा इसका ऑन पेज एसईओ सुधरता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। अब आउटबाउंड लिंक मीन्स हम जो है किसी बड़े किसी भी आउटसाइड द लिंक किसी और की वेबसाइट पे हम लिंक दे, जैसे कि उबर सजेस्ट को दे दिया कोई आउटबाउंड लिंक, या अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी हाई डोमेन वाले वेब पेज को रिफर कर दिया, किसी न्यूज़ चैनल को दे दिया अपना आउटबाउंड लिंक। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। की फ्रेज इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज इज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इमीडिएटली। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जाके हमें जो है की फ्रेज डालना होगा। सिंगल टाइटल H1 used only to be used as your main title. All H1, देखिए H1 टाइटल जो है वो एक बार यूज होता है, उसके बाद H2 आप यूज करिए, फिर H3, H4। H1 को मोर देन वन बार अगर हमने टाइटल में यूज कर लिया एक ही पेज या पोस्ट में, तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो आपको अब अपने कंटेंट में जाके देखना पड़ेगा कि किस किस कंटेंट में आपने H1 रखा है। अगर मोर देन वन है तो उसको एक को ही सिर्फ आपको H1 रखना है, बाकियों को H2 कर देना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पे हैं, हम देख लेते हैं। हमने इसे H1 डाला है, यस। अगर हम इसे H2 कर दें और अपडेट कर दें, और अब हम यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर हमें और सर्च करना पड़ेगा। एसईओ एनालिसिस। अब देखिए प्रॉब्लम 3 हो गया, हमारा H1 वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब हमें इंटरनल लिंक देने हैं और की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक इंटरनल लिंक और एक आउटबाउंड लिंक देता हूं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब हम अपने होम पेज का URL पहले ले लें। यहाँ से हम होम पेज पे आते हैं पहले। ये हमारा होम पेज है, इसका URL हमने ले लिया और अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया जो लिखा है यहाँ से हम लिंक दे दें। यहाँ से हमने अपडेट किया, ये अपडेट हो गया। यहाँ पे आके हम एक बार देख लेते हैं कि वो लिंक लगा भी है या नहीं।
ये देखिए लग गया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या इनबाउंड लिंक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एसईओ एनालिसिस तो गुड दिख रहा है। और देख देते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम 3 है। अभी ये जो हमने लिंक दिया है वो इसमें अपडेट नहीं हुआ लग रहा। 3 प्रॉब्लम्स अभी भी दिख रही है। देखिए हमारी इंटरनल लिंकिंग तो बिल्कुल सही हुई है। ये हमारा पेज इससे लिंक हो चुका है। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इमीडिएटली। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक बार जाके देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ सोशल मीडिया OPTIMIZATION ऑप्टिमाइजेशन। और अब हम इसे अपडेट कर देते हैं। नाउ अब देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ऐसे करके एक एक प्रॉब्लम को उठाना होगा और हमें सॉल्व करना होगा। एक चीज और कर सकते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा कि 1 बाय 1 कैसे सारे सॉल्व करने हैं। देखिए हमारे पास अभी 11 गुड रिजल्ट्स आ गए हैं और ऐसे ही थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम्स रह गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और इस जब सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आपका जो ऑन पेज एसईओ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑन पेज में फिर आपको कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ। और इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। हमने की फ्रेश भी लगा दिया है।
3 प्रॉब्लम्स रहते हैं, इनको धीरे धीरे हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए गुड रिजल्ट्स 11 गुड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें की फ्रेज लेंथ गुड है, की फ्रेज डेंसिटी सही है, हमारा की फ्रेज जो है 5 बार आ रहा है, दैट इज गुड। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन में है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ सही है। प्रीवियस यूज्ड की फ्रेज, यू डोंट हैव यूज्ड दिस की फ्रेज बिफोर, ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड। की फ्रेज इन सब हेडिंग्स में हमारे की फ्रेज है। इमेज एट्रीब्यूट भी है, इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट हमने डाला हुआ है। टेक्स्ट लेंथ सही है, की फ्रेज टाइटल में सही है, एसईओ टाइटल विड्थ सही है, और की फ्रेज इन स्लग वो भी सही है। तो 11 हमारे रिजल्ट्स सही हैं। इस तरीके से आप अपना भी ऑन पेज एसईओ सही कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गुड रिजल्ट्स लाके आप अपना एसईओ गुड कर सकते हैं, एसईओ एनालिसिस आपकी गुड हो जाएगी। बढ़ते हैं रीडेबिलिटी पे। रीडेबिलिटी के लिए अब हम रीडेबिलिटी पे आते हैं। रीडेबिलिटी पे एक प्रॉब्लम है ट्रांजिशन वर्ड का। ओनली 5.6% ऑफ द सेंटेंस कंटेंट ट्रांजिशन वर्ड। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक बार को पढ़ के आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे आप देयरफॉर, बट, ऑल्दो, ये इन सब वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करोगे, उससे उन वर्ड्स के यूज होने के परसेंटेज बढ़ेंगे और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट में द कॉपी स्कोर इज 57 टेस्ट विच इज कंसिडर्ड फेयरली डिफिकल्ट टू रीड, ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो कहीं कहीं हमारा सेंटेंस जो है बहुत लंबा हो गया है, उसको छोटा करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो लंबे सेंटेंसेस हैं उसको छोटा करने का कोई तरीका है क्या। नाउ इन दिस डिजिटल एरा, सर्चिंग on digital such as Facebook, this अगर मैं यहाँ पे if you are not present on social media you are not present, तो यहाँ हम एक फुल स्टॉप डाल देते हैं और इस आई को बड़ा कर देते हैं। इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, तो ये क्या हो गया, छोटा सेंटेंस हो गया। तो इसमें हमने कर दिया, इसको अपडेट कर देते हैं। इसमें भी सेंटेंस हियर एट हैज डिजिटल वी हेल्प यू रेगुलर अपडेटिंग कंटेंट इमेजेस पोस्ट। तो ये इतना को हम लिख सकते हैं वी help you by regular updating contents, images and videos post on all social media platform।
यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया, एंड को हटा के यहाँ पे डाल दिया वी मेक यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच विजर्स दिस वी हेल्प दिस। तो हमने थोड़ा सा छोटा सेंटेंस कर दिया है, इसको अपडेट करते हैं। अब यहाँ से नीचे आते हैं, ये सारे छोटे सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे भी कुछ बड़े सेंटेंसेस हैं, लेकिन अभी चल के चेक करते हैं कि क्या रीडेबिलिटी में कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं। रीडेबिलिटी ओके है। आपने देखा कि एसईओ योस्ट की मदद से हम कैसे अपने वेब पेज को सर्च इंजन फ्रेंडली बना सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, और योस्ट में कितना हमारी मदद करता है। अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें।